सब्जेक्ट देखेंगे डियर वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होंगे पीवाईक्यू के रूप में जो है वो आपका देखने वाले हैं। स्पेशली ये जो है विविध है, यानी जो है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने के कगार पे ही है। तो बहुत लंबा चल गया, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया है और मैं उन व्यूवर्स को बहुत ही शुक्रिया बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि जिन्होंने भी शेयर किया है वो मुझे पता चल जाता है, तो इसलिए मैं उनको जो है वो बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ। तो चलिए 138 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे और लाइक भी जिन्होंने किया है और जिन्होंने वॉच किया है उनका ये तीनों के जो है वो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 138 से विविध जो है वो सेक्शन को देखेंगे। यहाँ जो है 137 तक हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में किया था। तो आप नहीं देखे होंगे, नंबरिंग वाइज़ है, आप देख सकते हैं, जा कर के देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे स्थापना वर्ष है और आपका जो है वो संघ संबंधित है। तो राजस्थान सेवा संघ का जो है स्थापना 1919 में किया गया था और सर्वदेश हितैषी जो है सभा आपका जो है 1877 में बनी थी और अखिल भारतीय देसी जो है राज्य लोक परिषद जो है 1927 में बनी थी और चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस जो है वो आपका 1921 में बनी थी। तो 1 सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान सेवा जो है वो संघ 1919 में बनी थी। देश हितैषी सभा जो है 1877 में बनी थी और अखिल भारतीय देशी जो है राज्य आपका लोक परिषद 1927 में और 1921 में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बनी थी, स्थापना की गई थी। ये आरएस जो है वो 2016 में पूछे गए थे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्पेशली आंदोलन और जो है व्यक्ति जो आपका जाने जाते हैं उनसे संबंधित। तो यहाँ होम रूल जो है वो आपका स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो 1 का 4 हो जाएगा। बारदोली जो है वो आपका वल्लभ भाई पटेल जी से हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी से। स्वराज पार्टी का जो है वो सी आर दास जी से संबंध रहा है। तो 4 3 1 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस में है। तो 4 3 1 2 जो है वो आपका ऑप्शन सेकंड में सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है आंदोलन है और व्यक्ति जो जाने जाते हैं। तो होम रूल आपका आंदोलन की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया और बारदोली जो है सत्याग्रह 1928 में आपका जो है वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में महात्मा गांधी और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे बीजी तिलक भी जो है वो आपका होम रूल आंदोलन से ही संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, हम बताना है कि कौन जो है अब आपका मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा फॉन्ट को दूर रखने का कोशिश करते हैं। तो महात्मा गांधी जो है वो दांडी मार्च से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाहौर कांग्रेस में जो है वो आपका जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित है। खान अबुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती से संबंधित है और बारदोली आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। तो 1 4 2 3 जो है वो डी में सही हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं था ऐसे दिखा पाना, तो मैंने आपको पूरा विजिबल करके दिखाया है। तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं सही सुमेलन इस प्रकार है। महात्मा गांधी जो है वो दांडी मार्च से संबंधित है और जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाहौर कांग्रेस में आपका जो पूर्ण स्वराज की मांग से। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती आंदोलन से और वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है और बताना है कि कौन जो है वो सूची ऑप्शन के अनुसार आपका सही होगा। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम देखेंगे विनोबा भावे जिससे संबंधित है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीजी तिलक जो है वो आपका स्पेशली होम रूल आंदोलन से है। अरुणा आसफ अली जी जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। सरोजिनी नायडू जी जो है वो आपका दर्शना रेट से संबंधित हो जाएंगी। तो 2 1 आपका जो है 4 3 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। देख सकते हैं डिटेल में कि विनोबा भावे जो है वो आपका व्यक्तिगत से आपका सत्याग्रह से संबंधित है। बीजी तिलक जो है वो आपका होम रूल आंदोलन से। अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजिनी नायडू दर्शना रेट से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे भी मिलान ही करना है डियर। तो चलिए देखते हैं। तो बारदोली आंदोलन जो है वो सरदार पटेल जी से हो जाएगा और चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी जी से। कूका विद्रोह जी है जो है वो कूका आंदोलन जो है वो आपका राम सिंह कूका जी के द्वारा किया गया था। लाल कुर्ती जो है गफ्फार खां के द्वारा किया गया था।
तो 4, 1, 2, 3 जो है वो आपका पहले ऑप्शन में सही हो जाएगा। देख सकते हैं सामने सामने सूचियाँ दी गई हैं और सही सुमिलित है यहाँ पे। बारडोली सत्याग्रह आपका जो है वो सरदार पटेल जी से, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से, कूका आंदोलन जो है राम सिंह जी के से, और लाल कुर्ती जो है गफ्फार खां से संबंध रखता है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही सुमिलित है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो है कथन कारण के प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला है कि जुलाई 1952 में जेबी आपका कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का जो है गठन किया था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पीसी आपका घोष और टी आपका प्रकाशम किसान मजदूर जो है वो प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो किसान आपका प्रजा पार्टी से दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सन 1951 में जेबी कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर के किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, और यहाँ जो है वो गलत क्या था, तो वर्ष गलत था, 1952 में नहीं 1951 में। और अब अगला जो है देख सकते हैं कि इसके जो है वो अगले वर्ष सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आपका बनाई, यानी बनी थी। इसके जो प्रमुख सहयोगी सदस्यों में पीसी घोष और टी प्रकाशम थे। देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है कि आपका अनुक्रम बताना है कि कौन जो है पहले हुआ बाद में कौन हुआ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ 144 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है प्रस्ताव आपका अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, तो 1 और 3 हो जाएगा। फिर आईएनए मुकदमा चला, और जो है वो लास्ट में रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह किया गया था। तो आपका जो है 1, 3, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन सही है। चलिए डिटेल देखेंगे यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने जो है वो 8 अगस्त 1940 को जो है वो अगस्त प्रस्ताव आपका प्रस्तुत किया, जिसमें जो है अंतरिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार करते हुए डोमिनियन स्टेटस जो है वो प्रदान करने, युद्ध के बाद जो है वो संविधान निर्माता सभा के गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा एक जो है वो आपका युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का जो है वो प्रस्ताव था। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे जो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, का प्रारंभ जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ। यह जो है वो आपका ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अंतिम आंदोलन था। सन 1945 ईस्वी में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जो है सिपाहियों पर जो है वो सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के आरोप में जो है वो दिल्ली के लाल किले पे मुकदमा चलाया। 18 आपका फरवरी 1946 को खराब भोजन, जातीय आपका भेदभाव, कम वेतन और चरित्र पर जो है वो दोषपूर्ण टिप्पणी के कारण रॉयल इंडियन नेवी के जो है वो भारतीय सिपाही एवं अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी जो सीक्वेंस में बताना, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, तो आपका 3rd पहला हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका वेबल जो है वो आपका योजना आया था, तो पहला हो जाएगा। और फिर जो है वो कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में, रेड क्लिफ अवार्ड जो है लास्ट में दिया गया था। तो आपका जो है 3, 1, 4, 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि क्रिप्स जो है वो योजना मार्च 1942 में, वेवेल आपका योजना 14 जून 1945 को, कैबिनेट मिशन जो है वो आपका 24 मार्च जो है वो 1946, और रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो 17 आपका अगस्त 1947 से स्टार्ट किया गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन जो है वो आपका तिथि आरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका क्या हो गया था कि आपका चंपारण सत्याग्रह 1917, 1900 जो है वो 28, और आपका मोपला विद्रोह 1921, और नमक सत्याग्रह 1930 का हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा, तो आपका जो है वो 3rd हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो मोपला विद्रोह हो जाएगा, फिर बारदोली हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो नमक सत्याग्रह जो है वो 4 हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में अली मुसलियार के द्वारा, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल, नमक सत्याग्रह जो है वो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे भी जो है बताना है कि कौन आपका जो है मैच करना है सीक्वेंस वाइज में। भारतीय जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जो है वो निम्नलिखित घटनाओं को जो है अगतन से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर जो है वो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1900 आपका 31 को हुआ था। फिर जो है वो आपका जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में होता है, और पुनः समझौता उसके लास्ट में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 4, 1, 2, 3 जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। घटनाएं हैं, तिथियां हैं। साइमन कमीशन जो है नवंबर 1927 को हुआ था, और दिल्ली द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक जो है वो आपका अधिनिर्णय अगस्त 1932 को हुआ था। पुनः समझौता जो है अगले महीने हुआ था, साल सेम ही था लेकिन अगले महीने अगस्त के बाद 1932 में हुआ था। तो याद रखेंगे, भूल भी सकते हैं हम लोग। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो है दौरान आपका घटित निम्नलिखित जो है घटनाओं पर विचार करने हैं। तो सबसे पहले 1909 में आपका मार्लो मिंटो सुधार आता है। फिर जो है वो आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आता है। चौरी चौरा जो है 1922 में आता है, और दांडी मार्च 1930 में आता है। तो लास्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि 2, 4, 1, 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मार्लो मिंटो जो है वो मिंटो मार्ले जो है वो स्पेशली 1909 में आया था वर्ष के अनुसार, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। चौरी चौरा हिंसा जो है 4 अगस्त आपका जो है 4 फरवरी 1922 को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर के जो है 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे भी जो है वो मैच ही आपको सीक्वेंस ही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पे जो है विचार करना है। तो ये तो हमने देखा था, यहाँ वाला देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो इतिहास में घटनाओं पर जो विचार करने हैं। तो सबसे पहले 1917 में हुआ था आपका क्या कि ये चंपारण, 1928 में, और 1918 में। उसके अलावा 1922 में आपका जो है वो चौरी चौरा कांड हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि 1 होगा, 3 होगा, फिर जो है वो स्पेशली 4 और 2 हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 किस में है? तो 1, 3, 4, 2 जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सी जो है वो ऑप्शन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है चंपारण जो है वो सत्याग्रह 1917 में, और अहमदाबाद मिल श्रमिकों की जो हड़ताल 1918 में, और चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 5 फरवरी भी देखने को मिलेगा। और बारडोली जो है वो सत्याग्रह 1928 में सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी जो है वो कालक्रम ही बताना है आपको। तो सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित जो है घटनाओं पर विचार करने हैं। तो आपका जो है सबसे पहले द्वितीय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ पे जो 1942 का टाइम था, द्वितीय गोलमेज पहले हो जाएगा। तो आपका जो है थर्ड पहले हो जाएगा 1942 में, उसके बाद। और जो है वो रॉयल इंडियन नेवी जो है वो 1945-46 में हो जाएगा। तो आपका पहला हो जाएगा। तो 3, 2, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रॉयल इंडियन नेवी जो है वो आपका गदर 1946 से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो युग्म में से कौन सुमेलित है। तो थियोडोर बेक जो है वो मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से संबंधित है। एल्बर्ट बिल जो है रिपेन से संबंधित है। पहला दूसरा सही है। फिरोज मेहता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और बदरुद्दीन जो है वो तैयब मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। ये पहले जो है वो आपका कांग्रेसी मुस्लिम कांग्रेसी नेता थे अध्यक्ष बनने वाले। तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। थियोडोर बेक जो है वो मोहम्मडम आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे। और इनकी जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1883 से 1899 का था। एल्बर्ट बिल जिसे जो है वो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य पीसी एल्बर्ट ने प्रस्तुत किया था, 1883 में आपका लाया गया था। और इस समय जो है वो आपका वायसराय लॉर्ड रिपन थे, जबकि जो है फिरोज मेहता भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो संस्थापक सदस्यों में से थे। अपने जो है वो 1890 के जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। लेकिन सर बदरुद्दीन तैयब जी जो है मुस्लिम लीग से संबंधित न होकर के कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आप जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो है वो आपका बने थे अध्यक्ष
87 में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मद्रास जो है वो अधिवेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे भारत के इतिहास के संबंध में बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है युग्म को कीजिए आपको मिलान। औरंग जो है राजकोष का प्रभारी है तो गलत है। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट हो जाएगा। और तीसरा जो है वो मीरा सी डाट जो है वो राज्य का नामित राजस्व दाता था। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा जो है वो आपका कथन जो है वो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके जो है वो कर्मचारियों के वाणिज्यिक कार्यकलापों का जो है क्रियान्वयन करने वाला भारतीय एजेंट था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत जहाँ जो है वो सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र थे, वहाँ रहने वाले जो है विलामा और जो है वो आपका ब्राह्मण की स्थिति जो है वो लगभग समान थी। वे खुद को मीरासीदार आपका कहते थे। ओरंग एक जो है वो फारसी शब्द है। यह एक ऐसा गोदाम था जहाँ वस्तुएं आपका बिक्री से पूर्व रखी जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि आपको जो है वो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे भी बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपका घटनाक्रम के अनुसार तो सीआर आपका फॉर्मूला पहले आया था। फिर जो है वो आपका गांधी जी ने मतलब वार्तालाप होता है तो 1 और 3 हो जाएगा। फिर बेबल समझौता 1945 में आ जाएगा और कैबिनेट जो है वो मिशन 1946 में आ जाएगा। तो आपका जो है वो 1 3 4 2 सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका सीआर दास जो है फॉर्मूला 10 आपका जुलाई 1944 को। गांधी जी ने वार्ता जो है वो आपका 9 से 27 आपका सितंबर 1944। वेबल प्रांत जो है वो 14 जून 1945 और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को किया गया था। चलिए यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जो बताना है कि इन कथनों में से कौन जो है वो आपका सही है, स्पेशली विचार करने। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार जो है 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे तो बिल्कुल सही है। अगला जो है वो स्पेशली आपका हो जाएगा कि जो है वो प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था तो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सिया दास ने की थी तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगला है कि आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का जो आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा डियर। 1946 की जो है अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन ने आपका भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 500 जो है वो 5000 आपको पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। कांग्रेस का ये कानवा जो है वो आपका अधिवेशन जो आपका 1938 में जो है 19 से 21 फरवरी को हुआ था, उसके दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी जो है वो अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा जो है जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का बहुत पीवाईक्यू में देखने को भी मिलता है। लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड के जो है कार्यकाल में जो है रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो है कानून तथा जो है वो काला कानून कहा जाता था। इसके विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग और मुस्लिम लीग और पार्लियामेंटों से संबंधित प्रश्नों को सीक्वेंस वाइज बताना है। तो स्पेशली स्वदेशी आपका आंदोलन पहले होता है, आपका ए हो जाएगा। फिर जो है वो आपका मुस्लिम लीग जो है वो उसके बाद हो जाएगा 1906 में। और पार्लियामेंटो जो है वो 1909 में हो जाएगा। 1916 में आपका जो है वो होम रूल हो जाएगा। तो ए सी डी बी सही हो जाएगा। तो ए सी डी बी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डियर जो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन आपका किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में अगर बात करें मुस्लिम लीग की तो 1906 में आगा खां के संरक्षण में मुस्लिम लीग की जो है वो आपका स्थापना की गई थी। पार्लियामेंट्री सुधार देख सकते हैं 1909 में पारित किया गया था। इसमें जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपका दिया गया था।
होम रूल लीग जो है वो 1916 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने आपका होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सीक्वेंस वाइज़ बताना है कि कौन जो है वो आपका घटनाक्रम जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है एक उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है, फिर जो है वो शिमला आपका शिष्टमंडल भेजा जाता है और आपका जो मुस्लिम लीग का जो है वो आपका गठन होता है लास्ट में और आपका जो है वो सम्राट जो है वो जॉर्ज पंचम का शाही यात्रा किया जाता है। तो 2, 3, 4, 1 आपका सही हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई तथा जो है 16 अक्टूबर 1905 में सरोजिनी जो है वो 1905 में योजना प्रभावी हुई। 1 अक्टूबर जो है 1906 को आपका आगा खां के आपके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से आपको शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका के तत्कालीन जो है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक जो है बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। दिसंबर 1911 में जो है वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा तथा जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली आपका दरबार में सम्राट ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। तो ये जो है वो शाही यात्रा कब हुई थी? तो स्पेशली जो है वो आपका 1911 में दिसंबर के मंथ में हुई थी। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम का संयोजन करना। तो सबसे पहले लखनऊ आपका समझौता 1916 में और आपका जो है वो उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में 3 पहला और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका 14 सूत्री जो है वो मांगे की गई थी और लास्ट में दिल्ली प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे जो है वो 3, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से नरम और गरम दल के एकीकरण हेतु लखनऊ समझौता हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का आपका गठन किया गया था। इसे जो है वो आपका संविधान का प्रारूप बनाना था। 14 जो है सूत्री मांग की बात करें तो मार्च 1929 में जो है वो जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में जो है वो 14 आपका सूत्री मांग की थी। तो आपका जो है 1928 के बाद 1919 में दिल्ली चलो जो है वो आपका 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इसी को दिल्ली प्रोग्राम भी कहा जाता है। विनोबा भावे जो है वो प्रथम और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे 1940 में। यहाँ देख सकते हैं आपका सीक्वेंस वाइज ही आपको यहाँ पे भी करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो नील आपका जो है आंदोलन हुआ था तो 4 सही हो जाएगा। अगला जो है वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था और गदर पार्टी उसके बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 जो है पहले पे था आपका, फिर जो है वो सेकंड हो गया और आपका जो है थर्ड पे जो है वो आपका गदर पार्टी हो जाएगा और खिलाफत जो है फोर्थ पे हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले जो है वो 4 हो जाएगा और आपका जो है वो स्पेशली एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए पहले नील विद्रोह हुआ था 4 हो जाएगा, फिर जो है वो स्वदेशी विद्रोह हुआ था 1905 के टाइम में और गदर विद्रोह जो है वो 1913 में और आपका जो है खिलाफत आंदोलन 1919 के टाइम में। तो आपका जो है थर्ड आपका 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। यहाँ बी सही हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। आपका जो है वो नील विद्रोह आपका सही जो है वो कालक्रम देख सकते हैं। नील विद्रोह 1859 से 1960 तक होता है। यह आंदोलन जो है अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध आपका किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। गदर जो है वो आपका आंदोलन लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में गदर पार्टी का जो है वो गठन किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1922 तक चला था। 1919 में जो है वो महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का जो है वो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को अधिक बढ़ावा मिला। यहाँ पे भी जो है वो मिलान ही करनी है। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हंटर आपका रिपोर्ट 1919 को आया था। होम रूल जो है 1916 को। जलियांवाला बाग कांड जो है 1919 को हुआ था। सबसे पहले रॉलेट एक्ट के जो है वो सबसे पहले रॉलेट एक्ट होता है, फिर जो है वो आपका जलियांवाला बाग, फिर होम रूल से पहले जो है वो हंटर आयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपका 1916 में तो होम रूल हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा रॉलेट एक्ट आएगा, फिर जलियांवाला बाग होगा और फिर अंतर रिपोर्ट उसकी मांगी जाएगी। तो 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। तो 2, 4 आपका 3, 1 आपका जो है वो
ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डियर। तो मंथ अलग था, लेकिन जो है वो सीक्वेंस साल एक ही था, 1919 ही का। सही कालक्रम देख सकते हैं, होमरूल आंदोलन से संबंधित पहले टॉपिक को प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट और 1914 में तिलक के कारावास की सजा पूरी होने पर उनकी रिहाई के बाद जो है तिलक एवं एनी बेसेंट ने एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से होमरूल आपका आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1916 में जो है तिलक ने इंडियन आपका होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित किया। तो सबसे पहले तिलक जी का था, फिर आपका एनी बेसेंट जी का पूछा भी जाता है। रॉलेट एक्ट के बारे में देख सकते हैं कि 10 सितंबर जो है वो आपका 10 दिसंबर 1917 को जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक आपका राजद्रोह सेडिशन आपका जांच कमेटी गठित की गई। तो राजद्रोह जो है जांच कमेटी गठित की गई थी, इसके आधार पर ही जो है वो कानून आपका पास करके उसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, 1917 में किया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है जलियांवाला बाग जो है वो 13 आपका जो है वो 13 अप्रैल जो 1919 को होता है। हंटर रिपोर्ट जो है वो 13 अप्रैल 1919 को आपका हुए। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार की जांच हेतु जो है वो 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी गठित की जाती है, यानी जांच की रिपोर्ट के लिए। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष आपका जीसी हंटर थे। हंटर आपका कमेटी ने अपने जो है वो जांच रिपोर्ट मार्च 1920 में सौंप दी थी। तो याद रखेंगे कि ये जो है वो आपका जो है वो स्पेशली रॉलेट एक्ट जो है गठित की गई थी 1917 में की गई थी। यहाँ पे 1900 जो है वो 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर तो देख लिया था आपने। चलिए यहाँ देखते हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही बताना है। तो स्पेशली जो है वो स्पेशली आपका मुपला विद्रोह हो जाएगा 1921, और बाद में जो है वो चौरी चौरा कांड हो जाएगा, और चटगांव शस्त्रागार उसके बाद हो जाएगा। तो आपका जो है वो थर्ड 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 3 1 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। और देख सकते हैं आपका डिटेल में कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। चौरी चौरा की घटना जो 1922 में आपका हुई थी, और आपका फलस्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्रांतिकारियों ने हथियारों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अप्रैल 1923 जो है वो 1930 में चटगांव शस्त्रागार की लूट की थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो है वो आपका 1930 में हुई थी। तो आपने देख लिया डियर। यहाँ पे जो है मिलान करना है, मिलान नहीं आपका सीक्वेंस ही है, कालक्रम ही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, उसके बाद जो है बेबल फार्मूला 1945 में, फिर जो है वो 1946 में कैबिनेट मिशन, और जो है वो माउंटबेटन योजना लास्ट में आती है। तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है वो ए सही हो जाएगा। राजगोपालाचारी फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944 को हुआ था। बेबल योजना जो है 14 जून 1945 को, और जो है कैबिनेट मिशन जो है वो 24 आपका मार्च 1946 को। माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून आपका 1947 को किया गया था। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1931 में जो है वो आपका गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट 1932 में होता है। तो 1 2 3 जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो मुस्लिम लीग एवं जो है कांग्रेस के मध्य लखनऊ आपका पैक्ट 1916 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य दलितों के मध्य संबंध में समझौता 1932 में हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है स्पेशली देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से जो है किन आपका दोनों ने जो है महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था। तो ये स्पेशली हम देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन में भी निकली थी, होम रूल आंदोलन में भी, और सहयोग आंदोलन में भी, और सबने अवज्ञा आंदोलन में भी। तो सारे में जो है घर से बाहर निकली थी। चलिए चलिए देखते हैं, हंसने की बात नहीं है, ये जो है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अगर हम विमेन जो है सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं सभी जो है वो आंदोलनों में जो है महिलाओं की सक्रिय आपको भागीदारी रही है। सर्वप्रथम 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपको बताना है कि कौन जो है वो आपका सीक्वेंस वाइज में पहले
दूसरे तीसरे में हो जाएगा तो सबसे पहले जो है वाइकोम आपका सत्याग्रह हुआ था आपका दूसरा, और फिर जो है गरी वायूर आपका सत्याग्रह हो जाएगा, और लास्ट में आपका भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना होती है। तो 2, 1, 3 आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि घटनाओं का जो है वह सही कालक्रम इस प्रकार है। वाइकोम सत्याग्रह 1924-1925 में टी.के. माधवन ने किया था, और जो है वो 1931 से 32 में गुरु वायूर आपका जो है वो सत्याग्रह हुआ था। पी. सुब्रमण्यम के कल्पम और भारत में इंडिपेंडेंट जो है लेबर पार्टी को देखेंगे स्थापना जो है वो ना, वो आपका 15 अगस्त 1936 में हुआ था। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ये। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को अगर है तो। यहाँ पे भी जो है वो सीक्वेंस ही बताना है आपको। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम आपका व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो है वो अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर जो है क्रिप्स मिशन आता है, और आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद आता है, और देशी लियाकत आपका जो है देशाई आपका जो लियाकत हो जाएगा 4 में। 1, 2, 3, 4 आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को, क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, और देशाई आपका जो लियाकत समझौता 1945 को हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटना पर विचार करने हैं। मार्लेमिंटो है, और उसके बाद जो है वो मॉन्टेग्यू आपका चेम्सफोर्ड हो जाएगा। फिर चौरी चौरा कांड आपका 1922 में, और दांडी मार्च 1930 में हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 जो है वो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा यहाँ पे। तो मार्ले मिंटो जो है वो मिंटो मार्ले आपका जो है वो सुधार स्पेशली 1909 में जो है लॉर्ड मिंटो वायसराय के रूप में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा वायसराय के रूप में थे वो चेम्सफोर्ड, और चौरी चौरा जो हिंसा 4 आपका फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताना है कि जो है वो आपका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आती है 1773 में, और उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में, और जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना 1905 में की जाती है, 1906 में की जाती है, और फिर सूरत अधिवेशन आपका जो सूरत फूट 1907 में होता है। तो सबसे पहले आपका जो है ए हो जाएगा, ए होगा, और उसके बाद जो है वो आपका सी हो जाएगा, फिर जो है वो आपका डी होगा, और फिर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, ए सी डी बी हो जाएगा। ए सी डी बी जो है वो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आपका होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बंग बंग जो है 1905 में, तथा सूरत की फूट कांग्रेस का जो 1907 में हुई थी। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता उत्तर जो है यानी स्वतंत्रता के बाद काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को जो है वो आपका कार्यक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा आपका मुक्ति हो जाएगा, दलाई लामा का भाग करके भारत आना, चाउ एन लाई का जो है भारत में आगमन हो जाएगा, और आपका जो है वो स्पेशली देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका खुरुचेव एवं जो है बुल्गा बुल्गानिन की जो है वो भारत यात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं स्टार मार्क दिया हुआ है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जो है वो 29 जून 1954 को भारत आए थे। सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री बुल्गानिन एवं साम्यवादी भारत के जो है वो साम्यवादी दल के महासचिव कुछ शिव 13 आपका दिसंबर 1955 को भारत आए थे, और 31 मार्च 1959 को जो है वो दलाई लामा भारत पहुंचे थे। उन्हें जो है वो राजनीतिक शरण प्रदान की गई, तथा 18 से 19 दिसंबर 1961 को भारत द्वारा गोवा, दमन एवं दीव पुर्तगाल से मुक्त करवाया गया था गोवा को। इसीलिए जो है आपका 3-4 आपका 2-1 सही है। तो 3-4 यहाँ पे क्या हो जाता है, 3-4-2-1 सही होता है। ठीक है, याद रखते चलिए। यहाँ पे देख सकते हैं कालक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले जो है वो आपका निम्नलिखित घटनाओं को उनके कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपका जो है दिए गए हैं। तो नेहरू रिपोर्ट पहले हो जाएगा, फिर जो है सवना अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, और फिर जो है गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, और आपका पूना पैक्ट उसके बाद हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में हुई थी, सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को, पूना पैक्ट 1932 में हुई थी। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपको जो है वो सही कालक्रम बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो गांधी इरविन आपका समझौता होगा, फिर जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा और जो सांप्रदायिक पंचायत उसके बाद होता है 1932 में। 1931 में आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, तो 4-1-3-2 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है, डियर। यहाँ पे घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में हुई थी और आपका आई थी, और गांधी इरविन जो है वो समझौता 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो प्रारंभ जो है वो उसी साल हुई थी, लेकिन जो है वो सितंबर में 7 सितंबर 1931 को, और सांप्रदायिक जो है वो अधिनिर्णय की घोषणा आपका 16 अगस्त 1932 को हुई थी। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि कार्यक्रम के अनुसार ही आपको जो सीक्वेंस वाइज करना है। चलिए देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के जो है पूर्व काल में निम्न घटनाएं घटी थी। तो ये बंग जो है वो आपका आंदोलन हुआ था 1905 में। उसके बाद जो है वो आपका द्वादश शासन का जो है वो प्रत्यावर्तन होता है, 1 हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट होगा यहाँ पे डियर। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका रॉलेट एक्ट आएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लास्ट में द्वादश शासन का प्रवर्तन होता है, यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी हो जाएगी। तो आपका जो है 4-1-3-2 सही हो जाएगा। तो 4-1-3-2 जो है वो आपका बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बंग भंग जो है वो आपका 1905 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, और डायरकी का जो है वो स्पेशली 1919 में हुआ था, लेकिन उसके बात होता है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है कि सही जो है वो क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और आपका जो है वो INA का जो है वो मुकदमा चलता है, और जो है वो आपका रॉयल इंडियन नेवल जो है वो रेटिंग का जो है वो विद्रोह होता है। तो 1-3-2-4 आपका पहला कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 9 अगस्त 1942 को, और INA का मुकदमा 9 नवंबर जो है वो नवंबर 1945 को, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह जो 18 आपका फरवरी 1946 को होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो स्पेशली सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही जो है वो अनुक्रम बताना है। सबसे पहले जो प्रकर्म होता है कमाटागारू का, और फिर जो है वो आपका गांधी जी का भारत आगमन होता है 1914 के टाइम में ये होता है। और आपका जो कमाटागारू में जो है वो भारत आगमन आपका 1915 में, तिलक का होम रूल जो 1916 में हो जाएगा। तो आपका जो है 2-3-1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 2-3-1 आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कमाटागारू जो प्रसंग आपका सितंबर 1914 में, महात्मा गांधी का जो भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में, और जो है वो आपका स्पेशली तिलक का होम रूल लीग जो है अप्रैल 1916 में हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला में देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और आपका नीचे दिए गए घटनाओं कूट से जो घटनाओं का सही कालक्रम का पता लगाना है। तो यहाँ पे जो है वो एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना हो जाएगा। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग जो है नरसंहार हो जाएगा। फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो है वो आपका अधिवेशन हो जाएगा, और जो है वो बीजी तिलक का निधन हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो 2-3-4-1 सही हो जाएगा। तो आपका जो है पहला कथन सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि एक अधिनियम के रूप में जो रॉलेट विधेयक का पास होना मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग जो है नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो 1919 में 12 नवंबर 1919 को, और बीजी तिलक का जो निधन 1 अगस्त 1920 को हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े, और जो है वो नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही जो कालक्रम का पता लगाए। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं क्रिप्स जो है वो मिशन आता है पहला, भारत छोड़ो जो उसके बाद आता है, और जो है वो बेबल 1944-45 में आता है, और क्रिप्स मिशन 1946 में हो जाएगा। तो 1-3-4-2 आपका सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कि क्रिप्स जो है मिशन की घोषणा 23 मार्च 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका 9 अगस्त 1942 को हुई थी। पेबल योजना जो है वो 14 जून 1945 को याद रखेंगे। राजगोपालाचारी जो है वो योजना जो थी, तो सी राजगोपालाचारी वाली जो है थी 1940 की थी, लेकिन बेबल 1945 की थी। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को आपका भारत पहुंचा था। चलिए यहाँ देखते हैं वर्ष 1945 की जो प्रमुख घटना के बारे में देख सकते हैं कौन सही है, तो देखिए डियर। तो यहाँ वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाओं का जो है वो सही आपका जो है वो निम्नलिखित है घटना का। तो यहाँ पे विवेल योजना हो जाएगा, फिर जो है वो शिमला योजना हो जाएगा, शिमला सम्मेलन हो जाएगा, और आपका जो है वो नौसेना विद्रोह नहीं था, आपका जो है वो आज़ाद हिंद फौज हो जाएगा। तो आपका जो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1945 की प्रमुख घटना इस प्रकार है। वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन जो 25 जून 1945, आज़ाद हिंद फौज पर जो है मुकदमा नवंबर 1945, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो मिलान करना है आपको कि कौन जो है सीक्वेंस वाइज पहले दूसरे जो है वो टर्म में हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो जिन्ना द्वारा जो है शिमला कॉन्फ्रेंस की जो विध्वंस किया गया, तो डी हो जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन का जो है पहुंचना हुआ था, और आपका जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी जो है वो आपका कार्रवाई दी थी प्रत्यक्ष में। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अंतरिम जो है वो सरकार का गठन उसके बाद होता है। तो आपका जो है वो डी बी सी ए सही हो जाएगा। तो डी बी सी ए आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं जिन्ना द्वारा जो है शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना 14 जुलाई 1945 को, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन आपका 24 मार्च आपका 1946 को, मुस्लिम लीग द्वारा जो है सीधी कार्रवाई आपका 16 अगस्त 1946 को, और आपका जो है वो अंतरिम सरकार का गठन आपका 2 सितंबर 1946 को की गई थी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे भारतीय स्वाधीनता आपका संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित घटनाओं के जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम का जो है चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी इरविन जो है समझौता आपका 4 हो जाएगा। फिर जो है वो भगत सिंह की जो है वो फांसी हो जाएगी। फिर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज जो है उसके बाद हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 आपका सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि घटनाओं का सही जो कालक्रम जो है इस प्रकार है। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह की जो है फांसी 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 26 से 29 अगस्त 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर से 1 जो है वो दिसंबर 1931 के बीच हुई थी। चलिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपका घटनाक्रम के अनुसार कालक्रम को बताना है। सबसे पहले लखनऊ आपका पैक्ट हो जाएगा 1916, फिर जो है वो गांधी इरविन होगा 1931 को, 1932 को जो है वो आपका पुनः समझौता सबना अवज्ञा जो है वो क्या हो जाएगा कि अंतिम रूपरेखा की वापसी लास्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि लखनऊ आपका समझौता 1916 में आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होता है, जिसे जो लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने 1916 में किया था। गांधी इरविन जो समझौता 5 मार्च 1931 को हो जाएगा। पुनः समझौता जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को, और सबना अवज्ञा आंदोलन की जो अंतिम रूप से वापसी आपका 1930 में होती है। स्टार्ट 1930 में होता है, वापसी 1934 में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित को जो है कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, सही जो है उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो यहाँ जो है खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, फिर सबना अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है आपको कि कौन जो है सीक्वेंस वाइज में आपका कालक्रम में है। तो सबसे पहले जो है चंपारण 1917 में, आपका जो है वो 1919 में
आपका हो जाएगा अमृतसर घटना, और आपका चौरी चौरा जो है वो 1922 में, और मोपला 1921 में हो जाएगा। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सी, सी के बाद जो है ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और फिर जो है वो स्पेशली आपका जो मोपला डी हो जाएगा, और आपका बी लास्ट में। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत था, तो सी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में, अमृतसर जो है वो घटना आपका 13 अप्रैल 1919 को, और मोपला विद्रोह 1921 को, चौरी चौरा आपका घटना 4 फरवरी 1922 को की गई थी। चलिए यहाँ पे भी जो है कालक्रम के अनुसार ही बताना। तो राष्ट्रीय जो है वो आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं है, तो चंपारण आपका सत्याग्रह पहला हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो असहयोग आंदोलन होगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है वो 1930 में दांडी मार्च हो जाएगा, और आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हो जाएगा। तो 1 2 4 3 जो है वो ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाओं का सही कार्यक्रम इस प्रकार है। चंपारण जो है वो सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं नीचे दिए गए जो है घटनाओं का सही कार्यक्रम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो 1930 में आपका होता है, फिर व्यक्तिगत 1940 में, 1942 में, और आपका जो है वो 1942 में हो जाएगा। तो आपका जो है वो सीक्वेंस वाइज ही आपका सही है डियर, 1 2 3 आपका 4 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह अक्टूबर 1940 को, अक्रिप्स जो है वो मिशन मार्च 1942 को, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका अगस्त 1942 को की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का जो है वो सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट पर बताना है। तो यहाँ पे 1900 आपका 22, 1920 और 1928। तो आप खुद भी देख सकते हैं, 2 1 3 सही हो जाएगा, 2 1 3 जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1922, 1920, और आपका जो 1900 आपका जो है वो 28। तो सही तो है, 2 और 1 और 3। तो यहाँ पे गलत क्यों दिया देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के जो है वो थाने में हिंसक भीड़ से आग लगी थी, जिसमें 23 आपका पुलिसकर्मी मारे गए थे। वह कांग्रेस जो है वर्किंग कमेटी ने 12 आपका फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पे अपनी मीटिंग की, और एक प्रस्ताव के द्वारा इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिससे जो है कानून का उल्लंघन हो सकता था। इन जो है दोनों कारणों तथा जो है वो देश के अन्य भागों में छोटे-छोटे आपका संघर्ष को देखते हुए जो है वो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है वो आपका योजना का तिथिक्रम बताना है। सबसे पहले जो है वो कृषि मिशन हो जाएगा, फिर जो है वो बेबल योजना हो जाएगा 1942 में, 1945 में, फिर जो है 1946 में, यहाँ साल लिखी रहती है 1947, और आपका 1945 और 1942। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं क्रिप्स जो है वो मिशन आपका 1942 में लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा लाया गया था, और वेवेल योजना जो है वो 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा, कैबिनेट मिशन भी जो है वो आपका 24 मार्च 1946 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा, माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी। तो चलिए यहाँ पे भी जो है वो हम घटना को ही देखेंगे। सीक्वेंस से वाइज ही बताना है कि भारत के जो है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में घटनाओं पे विचार कीजिए, और नीचे दिए गए सही कालक्रम बताने हैं। तो होम रूल आपका जो 1916 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, 1900 जो है वो 42 हो जाएगा, और 1930 हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा डियर, डियर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका जो है सी में सही हो जाएगा। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आपका 1916 को, असहयोग आंदोलन 1920 को, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को,
सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित को सही तिथि आपका वार क्रम से नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो स्पेशली जो होम रूल आपका 1916, फिर जो है वो आपका 1919 आपका 17-19 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपका 1927 28 मानिए, और 1931 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा, सी के बाद जो है वो आपका ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और फिर जो है वो आपका बी हो जाएगा साइमन, और बाद में इरविन हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो होम रूल आंदोलन 1916 में, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में, और साइमन कमीशन 1927-28 में हुआ था, और जो है वो आपका गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, जो है वहाँ पे बताना है कि सीक्वेंस वाइज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो क्रम बताना है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका जो है 1907 में हुआ था, 1927-28, सवना अवज्ञा 1930, और जो है वो खुदाई की खिदमतगार जो 1930 में हुआ था। तो आपका जो है वो 1907 पहले हो जाएगा, फिर 27-28 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार जो है 1930-31 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो है वो आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम का पता लगाइए। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो है वो स्पेशली जलियांवाला बाग जो है वो आपका हत्याकांड पर जो है कांग्रेस समिति पर जो है वो सब समिति हुई थी, तो 4 हो जाएगा। फिर जो है वो तुर्की 4 हो जाएगा, तुर्की की जो है वो तुर्की को पूर्ति शांति जो है वो शर्तों की घोषणा हो जाएगी। फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाएगा, और आपका जो है वो कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका अधिवेशन हो जाएगा। तो आपका 1 सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आपका सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे है कि इस प्रकार दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा जो है सब सम्मति रिपोर्ट 1919 का है। तुर्की की अर्पित जो है वो शांति शर्तों की घोषणा 1920 के जो है वो आरंभ में है। बाल गंगाधर तिलक का जो है निधन 1 अगस्त 1920 में है, और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आपका जो है वो सितंबर 1920 में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सीक्वेंस वाइज आपको कालक्रम में बताना है। सबसे पहले जो है वो आपका रॉलेट एक्ट होता है, फिर जो है वो जलियांवाला बाग होगा, हत्याकांड, और आपका 2 हो जाएगा। फिर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन उसके बाद हो जाएगा। तो 4 2 3 1 सही हो जाएगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सही कार्यक्रम तो जो है वो आपका रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है दिसंबर 1919 को, खिलाफत आंदोलन जो 1919 को हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर, यहाँ पे भी सीक्वेंस वाइज करना है। तो आपको जो है वो होम रूल आपका आंदोलन जो है वो 3rd हो जाएगा, और खिलाफत आंदोलन जो है वो 2 हो जाएगा, और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन आपका जो है वो स्पेशली 1 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो 4 में हो जाएगा। तो 3 2 1 जो है वो 3 2 1 4 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस वाइज देखना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो साइमन कमीशन 3rd हो जाएगा, और गांधी इरविन जो है वो आपका 2nd हो जाएगा, और क्रिप्स जो है मिशन 1 हो जाएगा, और लास्ट में देश का विभाजन 1947 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 डी में सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन 1927 में जो है वो नियुक्ति किया गया था, जो आपका 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। गांधी इरविन समझौता 5 सितंबर 1931 को, और जो है वो 5 मार्च 1931 को, और क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था, और देश का विभाजन 14 से 15 अगस्त 1947 जो है वो को लागू किया गया था। यहाँ पे भी जो है वो आपका सीक्वेंस वाइज ही बताना है डियर। तो चलिए देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है वो संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित जो है घटनाओं का जो पढ़ना है बताना है सीक्वेंस वाइज में। सबसे पहले जो है गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। फिर राजगुरु की जो फांसी होती है हमारे जो क्रांतिकारी जी को। और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो कराची अधिवेशन होता है लास्ट में। 3, 2, 1 सही हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 5 जो है वो 5 मार्च आपका 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जबकि 23 आपका मार्च 1931 को आपका जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारतीय जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां आपका अधिवेशन 26 मार्च 1900 जो है वो 26 से 31 मार्च 1931 को जो है वो कराची में आयोजित की गई थी। इसकी जो अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ पे भी जो सीक्वेंस वाइज ही आपको बताना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि सबसे पहले जो है वो आपका चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है। फिर जो है वो आपका गांधी इरविन समझौता होता है। फिर आपका जो है वो भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है। और आपका जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका 1931 का कराची अधिवेशन होता है। तो 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की जो है शहादत यानी जो है वो आपका इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है वो आपका हुई थी। तो 27 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं जो है राजगुरु की जो है फांसी 23 मार्च 1931 को। और जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1931 का अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुई थी। चलिए यहाँ पे भी जो कार्यक्रम के अनुसार बताना है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि 1900 पूना पैक्ट 1932 को और 1900 आपका जो है वो 42 को भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट में सन 1946, शिमला समझौता 1945। तो यहाँ पे जो है वो आपका 1932 हो जाएगा, तो 1 आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर जो है वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा लास्ट में। तो आपका 1, 2, 4, 3 ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पूना समझौता जो है वो आपका 1932 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1932 में, शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में और कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी की प्रमुख घटनाएं रही थी। चलिए यहाँ पे भी जो है वो देख लेते हैं निम्नलिखित घटनाओं का जो है किस क्रम में आपका जो है घटित हुई थी। तो सबसे पहले जो है वो रॉलेट एक्ट हुआ, चंपारण विद्रोह हुआ था 1917। 1919 आपका जो है वो आपका 1919 ही है, चौरी चौरा उसके बाद होता है 1922 में। सबसे पहले जो है डी हो जाएगा, फिर सी, फिर बी और ए हो जाएगा। डी सी बी ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 आपका रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को। और चौरी चौरा कांड की जो है वो घटना आपका 4 फरवरी 1922 को होती है। तो डियर आज यहीं तक देखते हैं और 1997 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा डियर। टेक केयर।